आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। आज जो अपना बायोलॉजी क्लास 12th का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ वो चैप्टर नंबर 2 का है, बायोलॉजी का। उसके अंदर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि किसी प्लांट्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं चैप्टर का जो है नाम लिख दे रहा हूं आप लोगों के सामने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर और किस किस पार्ट में वो चीज़ हमें, किस किस पार्ट्स के अंदर वो प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे जस्ट पहले मैं इस चैप्टर का पूरा एक रोड मैप आपको बता रहा हूं कि मैं किस तरह से चीज़ों को पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। उससे पहले आप देखिए कि मैं इस चैप्टर को कैसे कवर करूंगा। उस चैप्टर को कवर करने के लिए मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूं किस बारे में बच्चों? में सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, कि क्या होता है। ठीक है, उससे भी जस्ट पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्लावर के बारे में, कि किसी फ्लावर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर फ्लावर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले है जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फ्लावर के बारे में, फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, यानी इसको हम पार्ट भी बोल सकते हैं, है ना, कि किसी फ्लावर के अंदर कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो नाउ सबसे पहले फ्लावर, फ्लावर के बाद मेल रिप्रोडक्टिव, उसके बाद बेटा जी हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये रोड मैप बता रहा हूं बच्चों, जिस रोड मैप पर हम इस चैप्टर को जो है कवर करने वाले हैं। उसके बाद में जो बात करूंगा बेटा वो बात करूंगा पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन किस तरह से होता है, इस सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो कुछ मैं हिंदी में भी नाम लिख देता हूं, जैसे फ्लावर के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प के बाद हम बात करेंगे नर जनन अंग के बारे में, कि नर के अंदर कौन कौन से जनन अंग होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम मादा जनन अंग के बारे में, कि फ्लावर के अंदर मादा जनन अंग किस तरह से होता है। तो ये हो गया मादा जनन अंग, है ना। उसके बाद बात करेंगे हम परागण के बारे में। ठीक है ना। परागण के बाद अगर हम बात करेंगे तो वो प्रोसेस होगी बेटा कि सीड किस तरह से बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में। तो ये हमारा एक रोड मैप है जिस रोड मैप पर हमको चलना है। ठीक है ना। तो बच्चों मेरे ये देखिए कि सबसे पहले हमें किसको कवर करना है? फ्लावर को। फ्लावर में क्या होता है, जो हम फ्लावर को बहुत अच्छे तरीके से उसको उठा के सूंघ रहे होते हैं, चाहे हम उसको बहुत प्यार कर रहे होते हैं, गुलाब का फूल हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का जो है फ्लावर हो गया, वो आप समझिए वो किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। समझ में आया? वो रिप्रोडक्टिव पार्ट से तो हम सबसे पहले समझेंगे कि फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना। तो पोस्ट कर दो उसको। जो फ्लावर है वो हमें, इसमें फ्लावर कैसा होता है? एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है ना। देखिए हमारे पूरे प्लांट्स को ना मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है ना। जो पहला होता है वो होता है ब्रायोफाइटा, थैलीफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लावर के अंदर वो होता है अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी। ठीक है। अनावर्त बीजी पौधे को लिया गया है क्योंकि ये पूरी तरीके से फुल डेवलप होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक ना। एंजियोस्पर्म होता है। तो हम फ्लावर्स के अंदर देखेंगे कि वो पौधा किस टाइप का है, तो वो होता है अनावर्त बीजी एंजियोस्पर्म टाइप का होता है। ठीक है ना।
उसके बाद इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर फ्लावर बनता है, पुष्प का निर्माण होता है ना, इसके अंदर फूल बनता है, फुल्ली डेवलप फ्लावर बनता है। तो अनावर्त बीजी पौधा लिया, उसके अंदर हमने क्या देखा, उसके अंदर फ्लावर है। अब हम फ्लावर को देखेंगे कि फ्लावर क्या होता है। हाँ, और एक बात ध्यान रखना कि जो फ्लावर होता है वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। प्लांट्स का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। तो फ्लावर जो होता है वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है ना। दूसरी बात, जो फ्लावर होता है वो फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट का मतलब तने का रूपांतरण होता है, एक रूपांतरित प्ररोह बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको हम, रूपांतरित प्ररोह। यानी कि कोई तना परिवर्तित होकर किस रूप में बदल जाता है, तो पुष्प के कली के रूप में बदल जाता है, उसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। आया समझ में। अगला देखेंगे हम कि इसके अंदर फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। फ्लावर के स्ट्रक्चर के लिए हमें ये थोड़ा सा चीज ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या बता रहा हूं मैं अभी आप लोगों को, बहुत जल्द बताने वाला हूं कि क्या करना रहता है उसमें। देखिए, जो फ्लावर होता है वो फ्लावर मुख्य रूप से 4 चक्र से मिलकर बनता है ना। तो फ्लावर को हम मुख्य रूप से 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला होता है वो होता है, हिंदी में अगर उसको हम बात करें तो वो हिंदी में होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है उसका नाम, बाह्य दलपुंज, हिंदी में उसका नाम होता है बाह्य दलपुंज। जो दूसरा होता है वो होता है दलपुंज। क्या होता है वो, दलपुंज होता है। तीसरा जो होता है वो होता है पुमंग। क्या होता है इसका नाम, पुमंग। और चौथा जो होता है वो होता है जायांग। तो समझेंगे बच्चों क्या है ये, कि जो फ्लावर है, जो पुष्प है, वो मुख्य रूप से 4 तरह की चीजों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। कितने, 4 चक्र होते हैं। इन 4 चक्र में हमें क्या क्या देखने को मिला, तो हमें बाह्य दलपुंज देखने को मिला, दलपुंज देखने को मिला, पुमंग देखने को मिला और जायांग देखने को मिला, ठीक है ना। अब इनका इंग्लिश नाम देख लेते हैं। बाह्य दलपुंज को जो है ना हम बोलते हैं कैलिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, कैलिंग्स बोलते हैं। सॉरी ये चल नहीं रहा है ना। बाह्य दलपुंज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैलिंग्स, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिंग्स। दलपुंज को हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं हम, कोरोला, है ना। पुमंग को बोलते हैं बेटा जी एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। और जायांग को बोलते हैं हम गायनोसियम। गायनोसियम, क्या बोलते हैं इसको हम, गायनोसियम, ठीक है ना। तो हमारे पास फ्लावर के 4 चक्र होते हैं। इन 4 चक्रों को हमारा नाम देख लिया हमने, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, है ना, और पुमंग और जायांग, ठीक है ना। चलिए, अब बाह्य दलपुंज का जो है ना हम कह सकते हैं, जो कैलिंग्स होती है ना, इस कैलिंग्स में हमें एक अलग अलग भी, मतलब इसका हम एक तरीके से बोल सकते हैं इसकी यूनिट, मतलब इसकी इकाई। अभी मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर आएगा ना तो वहां पर मैं इस चीज को अच्छे तरीके से जो है समझा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी बस इतना आप नाम ध्यान कर लीजिए कि जो पुष्प होता है वो मुख्य रूप से 4 तरीकों से मिलकर बना होता है, 4 चक्र से मिलकर बना होता है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, ठीक है ना। अब तो देखो, ये जो दोनों ऑर्गन्स होते हैं, है ना, ये जो दोनों होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन बोल सकते हैं हम, चाहे इसको हम एसेसरी WHORL एसेसरी और रोल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो दोनों होते हैं ना, जायांग और पुमंग, इनको हम बोलते हैं इसेंशियल। इसको हम बोलते हैं इसेंशियल पार्ट। मतलब कि
किसी पुष्प के अंदर बीज के निर्माण के लिए, फल के निर्माण के लिए पुमंग और जायांग दो की आवश्यकता होती है ना। यही दो मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, पुष्प के अंदर जो है फल और बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो समझिए ये दो, और पुष्प के अंदर फूल और फल के निर्माण के लिए ये जो है ना दलपुंज और बाह्य तलपुंज इनकी सहायता कर रहे होते हैं। एक तरीके से इनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, इन सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें हम आप देखेंगे कि फ्लावर के अंदर कौन सा क्या चीज है। ठीक है ना, देखो बच्चों, फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमें एक चीज देखना रहता है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। मान लीजिए ये हमारा जो है एक जो है बहुत अच्छे से बनता नहीं है मेरे से, बट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये जो है हमारा फ्लावर जो है ना, ठीक है, इस फ्लावर के ऊपर मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ठीक है, चलो जो भी बन रहा है अच्छा बन रहा है, बस अपन को समझना है। ठीक है ना, यहाँ से कुछ इस तरह का जो है ना पेटल्स निकलते हैं, है ना, और यहाँ पर अपना जो है एक तरह से ये और कुछ इस तरह से। ठीक है ना, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना, जो ये वाला पार्ट होता है ना बच्चों, है ना, यानी फूल का जो पुष्प का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो कली, जब मान लीजिए मैं आपसे बताऊं, जब फूल होता है ना, तो जब फूल खिलता है तो ये ऐसे कुछ इस तरह से ये जो है ना ये नीचे चला जाता है ना, जो अक्सर हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो उस ग्रीन कलर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। केवल जब हम एक को बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सेपल को। लेकिन जब हम इसको ग्रुप में बात करेंगे, जब हम इसको ग्रुप के एक साथ माने बहुत सारे सेपल को मिलाकर जब हम बोलेंगे तो हम उसको बोलेंगे कैलिंग्स। क्या बोलेंगे, कैलिंग्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो अगर हमने केवल एक को बोला तो उसको सेपल, और जब ये तीनों को एक साथ मिलाकर बोलूंगा तो दैट इज अ कैलिंग्स। नाउ नेक्स्ट, अब जो हम बात करेंगे आपको दिखाई दे रहा है ये रंगीन वाला पार्ट, है ना। इस रंगीन वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा जी क्या, तो इसको हम बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं इसको, हम पेटल बोलते हैं। तो पेटल तो एक हो गया, बट जब हम इसका पूरा ग्रुप निकालेंगे, इस पूरे ग्रुप को जब हम लिखेंगे तो इस ग्रुप का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कोरोला। अधिकतर जो है ना, अब ये पेटल्स किस काम के आते हैं, ये पेटल्स जो है ना अक्सर हमें अट्रैक्शन के लिए काम आते हैं। ये अलग अलग इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे जीव जंतुओं को जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है ना, ताकि यहां पर जो है ना उसकी हेल्प से पॉलन ग्रेन्स आए और इसके अंदर पॉलिनेशन हो। ठीक है ना, चलिए हिंदी में नाम लिख देता हूं। जो ये रंगीन वाला पार्ट है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं इसको हम, बाह्य दलपुंज। ठीक है ना, अब ये जो सुराही की तरह जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये बोलते हैं हम इसको पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको, हम पिस्टिल बोलते हैं। कोई कोई इसको कार्पल भी बोल देता है। क्या बोलता है इसको, हाँ कार्पल भी बोलता है। और इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एक ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है स्टेमन। क्या बोला जाता है, स्टेमन बोला जाता है। इस स्टेमन को जो है, मतलब इस पूरे पार्ट को, इस यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम एक साथ बोल सकते हैं एंड्रोसियम। क्या बोल सकते हैं, एंड्रोसियम बोल सकते हैं। एंड्रोसियम बोल दिया। अब इसको भी हमने इस पूरे एक साथ, इस पूरे पार्ट को हमने बोल दिया क्या, गाइनोसियम। ठीक है ना, तो ये जो है एक तरीके से फूल का जो है ना, मैंने पूरा का पूरा एनाटॉमी आपके सामने जो है
बता दिया। अब जो है अगली जब वीडियो आएगी, समझिए फिर से, अब यहाँ पर एक दो चीज बताने को और छूट गया है मुझे। यहाँ का जो पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? थैलेमस। हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पवृंत, चाहे पुष्पासन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन भी बोलते हैं। मतलब पुष्प जिसके ऊपर आसित है, जिसके ऊपर बैठा हुआ है, हम उसको पुष्पासन भी बोलते हैं। तो पुष्प के अंदर जो नीचे साइड में जो ग्रीन कलर का, जो ग्रीन हरा रंग का जो पत्तियां होंगी, उसको हम बोलेंगे सेपल। ग्रुप में उसको बोलेंगे कैलिंग्स। ठीक है ना? जो रंग बिरंगी जो होती हैं, हरी, गुलाबी, पीली, नीली, जितने टाइप की जो होती है ना, जो कलरफुल होती हैं, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। और ग्रुप में बोलेंगे उसको हम कोरोला। ठीक है ना? इसके अंदर जो है दो रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैं बता देता हूं आपको, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। ठीक है ना? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है? तो ये है पूरे फ्लावर का जो है ना एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसके बारे में जो अगली वीडियो आएगी तो हम केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को उठाएंगे और उसके बारे में एक एक चीज़ों को जो है समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये जो चैप्टर जो है बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को, इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। अगली वीडियो बहुत जल्द मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।